एक अकेली लड़की पर ताकत आजमा के मर्दानगी झाड़ने को कायरता कहते हैं। अगर सच में तुम अपनी आजी अम्मा के पोते हो और मर्द का कलेजा रखते हो तो आओ मेरे यहाँ और सामना करो मेरा। मुझे यकीन है तुम्हारी मर्दानगी बाबूजी के ठेके पर मिलने वाले बड़ बोले शराबियों जैसी ही होगी, जो 2 घूंट के अंदर फैल जाते हैं। बताइए। मंचला कहाँ रह गया? बाहर निकल। घर में जितना गोला बारूद है सब लेके बाहर आ। आज उस गुरूर से भरी गुड़िया को हम दिखाते हैं कि मर्दानगी क्या होती है। भैया जी आ गए हैं जिला हिलाने के लिए। कहाँ लेकर जा रहे हो सामान? चलो जाओ अंदर। कहा सुना नहीं? ओ मंचला, इधर चला, इधर चला। चलो चलो। शेर नहीं आजी अम्मा, आज हमें मत रोकना। उस लड़की को हम बख्शेंगे नहीं, उसने आपको भी ललकारा है। अपने क्रोध को पालना सीखो। अपने तजुर्बे से कह रहे हैं। जवाब देंगे ना, माकूल जवाब देंगे। साला उस पेड़ की जड़ों को ही काट देंगे तो टहनियां तो नीचे गिरेंगी और फिर कुचलेंगे उन टहनियों को। इस समय सिर्फ और सिर्फ तिलक राज पर नजर रखो। बे अब आंखों से फोटो खींचोगी का हमारा? पैर दबाओ एकदम रच के। साला ये सुपारी है कि पत्थर हमसे तो कट ही नहीं रही है। हाजी बुआ पता नहीं इतने आराम से किसे खतर देती है इसे। हलवा खाने का काम नहीं है बड़की ठकुरानी जैसा बनना, कठिन तप करना पड़ता है इसमें। चुप करो बे, साला अब हमको सिखाओगी? जुबान काट देंगे इसी से तुम्हारी। सुनो, तेरी तनख्वाह मिलने में अभी 15 दिन बाकी है ना? अबे ओ बेटा, नए कपड़े? हाँ, तनख्वाह मिलने में तो अभी 15 दिन बाकी है ना? किधर डाका डाले हो बे? हम जा रहे हैं, हमको बहुत काम है। साला ये पैसा तुमको अर्जुन भैया जी दिए है ना? ना भैया जी कहे देंगे हमको। कुकर में सीटी आ गया, हम जा रहे हैं। हाँ बेटा, कुकर में सीटी तो बचेगा ही ना जब कुछ पक रहा होगा।
मतलब हमारा शक एकदम सही था कि साले गबरू ने अर्जुन भैया के हाथों अंगूठी बेच दी। अब ये बात तो आजी बुआ को बतानी ही पड़ेगी। अब बताइए, ये मामूली से अंगूठी ने तुम्हारी रात की नींद उड़ा दी? कुछ बात तो है। छोटी मोटी बात है तो चल के अर्जुन से पूछ लेते हैं। बात छोटी मोटी नहीं, खासकर हमारे लिए। ये बात ना ही शमशेर को मालूम होनी चाहिए और ना ही अर्जुन को, खास करके अर्जुन। जी आज बुआ, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम करने का वाली? जो करना है वो तो हमने सोच लिया है। बहुत जल्द एक समय आएगा कि तिलक राज की लौंडिया अपने होने पर पछताएगी। एक्साइज डिपार्टमेंट से चिट्ठी आई है, हमारे सारे ठेके रद्द कर दिए गए हैं। 2 दिन के अंदर अंदर सब बंद कर दिए जाएंगे, धंधे पे ताला लगा दिया जाएगा। बताइए, मोहलत भी नहीं दी है। अरे बहरे हो गए हो क्या सबके सब? फोन उठाओ। इस बार फिर पैसे देर से पहुंचे। साला एक काम ठीक से नहीं होता यहाँ पर, सब हम करें। अब ठूस हो जाकर उसके मुंह में पैसे। हाँ समझ गया, पहुंच जाएगा भाई। हमें साला ये समझ में नहीं आ रहा है, उस अफसर में इतनी हिम्मत आई कहां से? कहाँ से कहाँ आ गई? तिलक राज पॉलिटिकल प्रेशर लगवाया और कहाँ है? अर्जुन से कहो हमने बुलावा भेजा है। ये कौन हो तुम? हमारी गाड़ी में कैसे आ गए? जहाँ न पहुंचे दुनिया के सारे फेर, वहां पहुंचे ये शमशेर। क्या सच में तुझे हमारी पहचान चाहिए? दे तेरे को दे। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, गलती हो गई। आप तो पूरे जिले के माए बाप है साहब। दोबारा ऐसी गलती मत करना। क्या है ना, अगर हमारे गुस्से आता है या हमारा दिमाग खराब होता है तो ये बंदूक खुद ब खुद चल जाती है बदला लेने के लिए, समझा? जी बिल्कुल। अरे आप हमसे हुक्म तो कीजिए, हमसे क्या चाहिए आपको ठाकुर साहब? चुपचाप क्लच दबा, गाड़ी चला और निकाल यहाँ से। जी ठाकुर साहब, आप जहाँ कहेंगे हम चलेंगे। प्लीज गोली मत चलाइएगा। बातें कम कर, गाड़ी चला। जी ठाकुर साहब।
नमस्कार महेश बाबू। देखिए हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं, बीच सड़क पर ऑफिस बना दिया। अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो तुम जिसके लिए काम करते हो ना, तिलकराज, वो हमें बड़ा परेशान कर रहा है। हमारे ठेकों के पीछे पड़ा है, उन्हें बंद कराने के पीछे। अब अगर वो बंद हो गए तो नुकसान का भरपाई कौन करेगा? कोई ना कोई तो करेगा। इसीलिए हमें आपके मदद की जरूरत है। आप उनके खास हैं तो आप उनके काले पैसे, काले बिजनेस, काली किताब के बारे में तो जानते होंगे। बस वही जानकारी चाहिए थी। ठकुराइन, हम तो तिलकराज जी की कंपनी के छोटे से मुलाजिम हैं, बस तनख्वाह के लिए नौकरी बजाते हैं। हम कौन उनके नमक हलाल थोड़ी ना है जो अपनी जान दे दे। हम तो सिर्फ मैनेजर है बस। अच्छा, तो आप नमक हलाल नहीं हैं। सूट बूट पहन के रोज ऑफिस जाते हो और कहते हो कि नमक हलाल नहीं। तब तो और भी अच्छी बात है। तुम्हें कुछ छोटी मोटी बातें तिलकराज के बारे में बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तशरीफ रखो। आ जा भाई, छोटे मोटे मुलाजिम। आहा, कहाँ लैंडिंग कर रहे हो भाई? यहाँ लैंडिंग करो। हट, हट। शुरू करो। अबे लिखना लिख। टाइप पर टाइप पर नहीं, बताइए। टाइप कर भाई। हट। लिख तिलकराज के नाम पे चिट्ठी लिख। अबे लिख। शुरू कर। डियर तिलकराज, तू वो गंदी नाली का कीड़ा है जिसपे हजारों बार दवाई छिड़कने के बाद भी मरता नहीं। ठीक है। और लिख कि तेरे लिए काम करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। लिखता रहे। भाई लिख ही नहीं पा रहे भाई, लिख ही नहीं पा रहे। आइए लिख रहे भाई। वो अंगूठी ही जरिया थी आराध्या से मिलने का। आई हैव टू गेट इट एनीहाउ। वाह, वैसे का आइडिया दिया है आजी बुआ को। साले तिलकराज को उसकी औकात याद दिला दी। हम कह रहे हैं इतने बड़े झटके के बाद खून के आंसू रोएगा। क्या करें, वायलेंस हमें पसंद नहीं, इसलिए अपना दिमाग चला के थोड़ा मुनमुन, सच सच बता। जी भैया जी। मेरे एब्सेंस में इस कमरे में लोग आते जाते रहते हैं ना, सच बताना। ओ, ना ना, कोई क्यों आएगा जाएगा? कोई रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म थोड़ी है कि कोई भी आता जाता रहेगा। कोई नहीं आता भैया जी। हाँ, गबरू जाता है हर कमरे में साफ सफाई करने के लिए। वो भी आजकल अतरंगी रास्तों से जाता है, कभी रोशनदान से, कभी बालकनी से, कभी गबरू मेरे कमरे में सिर्फ एक ही बार आया, खिड़की से। और जब वो खिड़की से आया था हम इस कमरे में थे। ये बात तुझे कैसे पता? हमें कैसे पता? हमें देख मुनमुन, मेरे कमरे से बहुत ही कीमती चीज गायब हुई है, और मेरे कमरे से कोई चीज गायब हुई है कैसे हो सकता है? बता। कैसे हो सकता है? हमको क्या मालूम कैसे हो सकता है? सच कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम।
देख मुनमुन रुक एक मिनट। अर्जुन, कल सारी रात तुम्हारी यादें नींद पे पहरा लगाए बैठी थी और हर करवट पे तुम सामने आते रहे। थैंक्स अगेन आराध्य। अरे वाह, एसएमएस पढ़ते ही चेहरे पे रौनक आ गई। सर हम भी तो देखें किसका एसएमएस है। तुझसे मतलब? का तुझसे मतलब? भाई है अब हमारे का, एक बहन का अधिकार नहीं है क्या भाई की खुशी जानने का? दिखाइए ना किसका एसएमएस है। भैया जी दिखाइए ना। मुनमुन नहीं, मत दिखाइए, हमको मालूम है वो तिलक राज की लौंडिया साली सुरसुरी आपको एसएमएस करती होगी। ठीक है, हम अभी जा रहे हैं, आज ही बुआ को बताएंगे कि सुरसुरी आपको एसएमएस करती है। अबे जा बोल दे। एक चीज याद रख, हमारी जो आजी अम्मा है ना, उन्हें अपने पोतों के बारे में इन योर लैंग्वेज बकलोली सुनने का कोई शौक नहीं। तो अगर तुझे डांट नहीं खाना तो रहने दे, और अगर डांट खाने का मूड है तो जा बता दे आजी अम्मा को, और अगर जारी होगी ना तो हमें कह देना। किचन में कह देंगे एक आदमी का खाना कम बनाए, समझी? चल जगह दे। हाँ। हमें अपनी जान प्यारी, इसलिए हम तेरा काम अभी इसी वक्त छोड़ रहे हैं। तेरा भूतपूर्व मुलाजिम महेश गुप्ता। वाह बेटा, पहले आप, फिर तुम, और अब तू तड़क। अबे दो कौड़ी के तुझे मैनेजर, तू का हमारी नौकरी छोड़ेगा बे? तुझे तो हम खुद से 2 लात मार के अभी अपनी नौकरी से बाहर करते हैं। साले, तुझे जितनी तनख्वाह हम देते थे ना, उतने में तो हम 10 आदमी नए काम पे रख ले। मालिक, लगता है 10 ही नहीं बल्कि सारे के सारे लोग नए भर्ती करने होंगे। क्या कह रहे हो बे? ये देखिए, ये सारा स्टाफ का त्याग पत्र है, सब चले गए। साला न जाने ऐसी कौन सी हवा चली कि सभी निकल लिए। हमसे भरना बहुत भारी पड़ेगा तुझे, छोड़ेंगे नहीं।